हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका एससीडी इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज आज हम क्या लेके आए हैं? अभी तक तो मैंने आपको हाइसेंस के बारे में बताया। हाइसेंस का एक हमने पॉडकास्ट किया, उसमें हमारी सर्विस, हम क्या सपोर्ट देने वाले हैं, आफ्टर सेल सर्विस, बिफोर सेल्स, ड्यूरिंग सेल्स क्या हमारी टीम करेगी, वो सब कुछ हमने क्या कहते हैं आपको एक्सप्लेन किया। फिर हमने कुछ वीडियोस दिए, कुछ शॉर्ट्स वीडियो बनाए। आज का वीडियो स्पेशली हमारे पार्टनर्स के लिए, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए और कुछ हमारे एंड कस्टमर के लिए भी है। क्यों? ये हमारे पास रिक्वेस्ट आया हमारे पार्टनर की तरफ से, हमारे एंड कस्टमर की तरफ से कि एक छोटा सा स्मॉल डेमो वीडियो आप हम सबके साथ शेयर कीजिए। उससे बेनिफिट क्या होगा? जैसे कुछ स्कूल्स कॉलेज हैं, वहाँ आईटी टीम को हमने दे दिया, वो बीच बीच में देख के खुद ही कई चीज़ें सीखेंगे। या हमारे एंड कस्टमर्स के साथ साथ हमारे जो आरडी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, वो अपनी टीम को ट्रेन कर सकते हैं डेमो के रिगार्डिंग। तो आज यहाँ हम एक बेसिक डेमो वीडियो बनाने के लिए आए हैं, हमारे कोबोर्ड और कोबोर्ड लाइफ दोनों के बिहाफ पे। तो बेसिकली ये कोबोर्ड लाइफ क्या है, हाइसेंस इसे कैसे रिकॉग्नाइज करती है, हम मार्केट में किस नाम से आते हैं, मॉडल नेम क्या होता है हमारा, आप कैसे उसे पहचान सकते हैं कि वो एजुकेशन पर्पस के लिए है या कॉर्पोरेट पर्पस के लिए है। तो आइए उन चीज़ों पे पहले आते हैं, फिर हम एक-एक करके अपने कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हाइसेंस इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स की बात हम कर रहे हैं, तो हम 3 साइज़ेज़ में अवेलेबल हैं, 65, 75 और 86 इंचेस। अब इसके कुछ फीचर्स की हम बात करते हैं। क्यों हम मार्केट से अलग रहे, या हम क्या ऐसा लेके आए थे मार्केट में जो हमने इतना जल्दी इतने कस्टमर तक अपनी रीच की, और कैसे हम इतना जल्दी रिकॉग्नाइज किए गए मार्केट में, क्योंकि हम कुछ अलग लेके आए थे। वो अलग क्या था? हम इंडिया के पहले आईएफबी पैनल थे जो एंड्रॉयड 13 विथ गूगल ईडीएलए सर्टिफिकेशन के साथ 2023 में लॉन्च हुए थे। इवन अभी भी सिर्फ 30% ब्रांड्स हैं जो एंड्रॉयड 13 और गूगल के साथ कोलैबोरेट करके मार्केट में हैं, और रेडी टू सेल में आई थिंक अभी भी हम पहले ब्रांड हैं जो अभी भी सेल कर रहे हैं एंड्रॉयड 13 और गूगल के साथ। अब हम बात करते हैं इसके रैम और स्टोरेज की। तो हमारा एंड्रॉयड पे 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज है। साथ में ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ है मार्केट में। और ऑडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉर्पोरेट और एजुकेशन दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं 50 वॉट्स का ऑडियो आउटपुट, वो भी डॉल्बी एटमॉस में। डॉल्बी एटमॉस में 50 वॉट ऑडियो आउटपुट 2.1 चैनल पे। ये एक छोटा सा इंटरटेनमेंट पैनल के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं। साथ में राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो कॉर्पोरेट का हो या एजुकेशन की बात करें हम। ऑप्टिकल बॉन्डिंग, हम राइटिंग एक्सपीरियंस में आपको ऑप्टिकल बॉन्डिंग देते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? ये आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस देता है। जिस तरह से आप अपने पेन से कॉपी पे लिखा करते थे, सेम एक्सपीरियंस आपको हमारे पैनल पे होगा। आप जब लिख रहे होंगे तो रियल टाइम फीलिंग आएगी। आपको बिल्कुल भी लैग फील नहीं आएगा राइटिंग में और वर्ड्स के बीच में। इसके अलावा हम एनएफसी, डुअल वाईफाई मीन्स 2.5 और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों पे हम काम कर रहे हैं। ब्लूटूथ है हमारा 5.1 वर्जन। अच्छा, डुअल वाईफाई, हमारा वाईफाई इनबिल्ड है, आपको अलग से किसी भी तरह का डोंगल या किसी भी तरह का एंटीना लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पैनल में इनबिल्ड आता है। तो आप यहाँ देखिए आपने कि किस तरह से हम एंड्रॉयड प्लेटफ़ॉर्म पे आपको कितना कुछ अलग दे रहे हैं। गूगल सर्टिफ़ाई होने की वजह से, ईडीएलए सर्टिफ़िकेशन की वजह से, गूगल के जितने भी वर्क स्पेस आते हैं, वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। गूगल डॉक्यूमेंट हो, शीट हो, गूगल क्लासरूम है, गूगल मीट है। आप पीडीएफ, पीपीटी, वर्ड, एक्सेल कुछ भी पैनल पे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, बिना किसी व्हाइट बोर्ड, नोट्स या किसी भी तरह के ऐप के हेल्प के। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, मैंने कोबोर्ड और कोबोर्ड लाइफ इनके सामने लिखा है। मीन्स हम आप हमारा चाहे विथ कैमरा माइक्रोफ़ोन पैनल लें या विदाउट कैमरा माइक्रोफ़ोन पैनल, ये फीचर्स सारे सीरीज़, सारे मॉडल के साथ है। अब कोबोर्ड लाइफ में हम ऐड ऑन क्या कर रहे हैं? हमने ये लाइव वर्ड ऐड किया है, तो उसका क्या रीज़न है? क्योंकि हम कोबोर्ड लाइव को इसी रीज़न से हम इसे कॉर्पोरेट सीरीज़ भी कहते हैं, क्योंकि 4K एआई इनेबल कैमरा मिल रहा है आपको, और 8 एरे माइक्रोफ़ोन जिसका पिकअप रेंज 12 मीटर्स का है, राइट? कॉन्फ्रेंस रूम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ऑडियो, वीडियो और माइक, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। वीडियो मीन्स कैमरे की मैं बात कर रहा हूँ कि ऑडियो, कैमरा और माइक, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एक कॉन्फ्रेंस रूम सेटअप करने के लिए। तो वो सब कुछ आपको इस पैनल में मिलता है, तो कोबोर्ड लाइव सीरीज़ के साथ आते हैं।
यानी कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ऑल इन वन सॉल्यूशन है, और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कंप्लीट पैकेज है एक टीचर के लिए, अपने स्टूडेंट, अपने ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन स्टूडेंट या एक यूट्यूबर के लिए एक कंप्लीट पैकेज देता है पीडीएफ, पीपीटी और एक्सेल को डायरेक्ट पैनल पे यूज़ करने के लिए। अब हम मार्केट में इनके मॉडल्स को कैसे पहचानेंगे? तो आप यहाँ देख रहे होंगे कोबोर्ड लाइफ मैंने लिखा है जिसका मॉडल MR6DE है, और कोबोर्ड में MR6DE ई एक्स्ट्रा आपका ऐड ऑन होता है। तो ई आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जिसमें एक्स्ट्रा ई है वो एजुकेशन के लिए है और रेस्ट कोबोर्ड लाइफ है। अब अगर हम मॉडल वाइज बात करें तो 65 इंच है तो उसका मॉडल कैसे लिखा होगा? 65 MR6DE यानी हमारा कोबोर्ड लाइफ है, और 65 MR6DE हाइफन ई हमारा एजुकेशन सीरीज है। तो ये तो बात आया एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे हम क्या दे रहे हैं अपने दोनों ही सीरीज में। इसमें एक चीज़ और हम ऐड ऑन करना चाहते हैं, मार्केट में हाइसेंस केवल अकेला ऐसा ब्रांड है जो कॉर्पोरेट सीरीज में भी आपको डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है। मींस आप एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे भी काम कर सकते हैं और विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे भी काम कर सकते हैं। अब आपका विंडोज़ की मैंने बात की है, तो हाइसेंस के ओपीएस में क्या मार्केट से डिफरेंट है? अभी जितने भी ओपीएस आपको मार्केट में हैं, वो मोबाइल प्रोसेसर के फॉर्मेट में है। बट हाइसेंस आपको डेस्कटॉप प्रोसेसर के साथ दे रहा है। मींस i5 डेस्कटॉप प्रोसेसर के होने से आपको सेम क्वालिटी हमारे पैनल पे मिलेगी जो आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में पाते हैं। यानी अगर आप कोई वीडियो, पीपीटी, पीडीएफ या कोई कंटेंट आपने चला रहे हैं अपने लैपटॉप पे, सेम क्वालिटी आपको हमारे इस पैनल पे मिलेगा। साथ ही डुअल फैन और हीट सिंक भी हमारा दिया हुआ है हार्डवेयर पार्ट में, ताकि आपका ओपीएस हीट ना हो एक लॉन्ग टाइम रनिंग के साथ भी। उसके बाद i5 10 जनरेशन है, 8 GB रैम है जो एक्सटेंडेबल है, 128 GB स्टोरेज है वो भी एक्सटेंडेबल है। साथ में विंडो 10 एंटरप्राइज LTSC वर्जन लाइफ टाइम लाइसेंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट हुआ जो हम हाइसेंस में अपने क्लाइंट को, अपने डीलर्स को, अपने पार्टनर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। अब हम आते हैं इनके एक-एक फीचर्स पे जो हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और बताएँगे कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, गूगल ईडीएलए सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको प्ले स्टोर, गूगल के सारे नेटिव ऐप्स, गूगल जीमेल, क्रोम, गूगल ड्राइव, यूट्यूब, गूगल मीट, गूगल फ़ोटो, गूगल टीवी सब कुछ अवेलेबल है। मीन्स गूगल क्लासरूम भी है, यानी अगर किसी टीचर्स को ऑफ वर्क फ्रॉम क्लासरूम का सेशन चल रहा है, तो यहीं से क्रिएट कर सकते हैं क्लास को। आप यहाँ देख सकते हैं जॉइन क्लास और क्रिएट क्लास। जॉइन क्लास हमारे स्टूडेंट के लिए है, क्रिएट क्लास हमारे टीचर के लिए है। टीचर इस तरह से एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रीम करेंगे ऑनलाइन क्लास के लिए, जहाँ स्टूडेंट गूगल मीट के थ्रू गूगल क्लासरूम में कनेक्ट होते हैं। क्लास वर्क में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई टीचर्स असाइनमेंट, क्विज़, क्वेश्चन आंसर, मटेरियल शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट के साथ, और एक टाइमलाइन सेट कर सकते हैं उन्हें सबमिट करने के लिए। पीपल में आप देख रहे होंगे अगर स्टूडेंट्स या टीचर्स को किसी सेशन में पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना है तो यहाँ से वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा गूगल क्लासरूम बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। साथ में अगर हम गूगल मीट की बात करें, तो अगर कोई क्लाइंट या कोई हमारा कॉर्पोरेट है जो गूगल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, वो यहीं से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं और हमारे एआई फीचर्स जो कैमरे माइक्रोफोन में है वो सारा कुछ यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट पैनल के से। तो ये हमारे कुछ गूगल्स के इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थे जो मैंने दिखाया, ये पॉसिबल है केवल गूगल ईडीएलए सर्टिफिकेशन के कारण। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो था 50 वॉट डॉल्बी एटमॉस। तो आइए पहले हम कुछ ऑडियो एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर इसके साथ हम कुछ फीचर्स आपको दिखाएंगे। जैसा कि मैंने बताया ये पैनल 4K पैनल है, तो हम 4K कंटेंट ही चलाते हैं, और डॉल्बी एटमॉस है तो डॉल्बी 4K की कुछ कंटेंट चलाते हैं। इसके साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि दूसरे पैनल का मैक्सिमम वॉल्यूम हमारे पैनल का कैसे बिलो मिनिमम वॉल्यूम है।
पहले इसे हम 4K पैनल है तो इसकी क्वालिटी भी 4K में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब मैंने इसे 4K कंटेंट में कन्वर्ट किया है। अब हम आते हैं ऑडियो पार्ट पे, ऑडियो आउटपुट पे। आप देख रहे हैं किसी भी पैनल का जो मैक्सिमम आउटपुट है वो ये होता है 34। तो जो 34 हमारे में वॉल्यूम है वो बाकी आईएफबी का मैक्सिमम वॉल्यूम होता है। अब आइए हम अपना मैक्सिमम वॉल्यूम आपको दिखाते हैं। आपने देखा हमारा ऑडियो कितना पावरफुल है। 100 स्टूडेंट के क्लासरूम में भी आपको एक्स्ट्रा स्पीकर लगाने की जरूरत नहीं है, और ये हमारा प्रैक्टिकली टेस्टेड किया हुआ चीज है कि 100 स्टूडेंट क्लासरूम में सिंगल हमारा एक पैनल कंप्लीट आउटपुट दे रहा है, फर्स्ट बेंच टू लास्ट बेंच तक। अब इस अब आपने इस वीडियो के थ्रू हमारे 4K क्वालिटी देखा, ऑडियो आउटपुट देखा है। अब इसमें हम एक चीज और आपको दिखाते हैं जो दूसरे पैनल से काफी यूनिक है। किसी भी आईएफबी में अगर आप रनिंग वीडियो के ऊपर एनोटेशन करते हैं तो वीडियो स्टक हो जाता है और ऑडियो कंटिन्यू चलता रहता है। बट जब हाइसेंस में आप किसी रनिंग वीडियो के ऊपर ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो वीडियो आपका कहीं भी स्टक नहीं होगा। वीडियो और ऑडियो का सिंक्रोनाइजेशन वैसे ही बना रहेगा जैसे एनोटेशन के पहले था। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे भी सेम अलग अलग फॉन्ट आ रहे हैं, मैंने दिया। और आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं वीडियो कहीं भी स्टक नहीं हुआ है। साथ में अगर आपको उसको हाइड करना है एनोटेट किए हुए को, आप हाइड कर सकते हैं एनोटेशन के साथ। आपका वीडियो वापस विदाउट वर्डिंग के साथ चल रहा है, जो हमने लिखा था वो उस पे से हाइड हो चुका है। फिर से मुझे वो दिखाना है, मैंने अनहाइड किया। इरेज करना है, मैंने इरेज किया। अब मुझे मान लीजिए इसके ऊपर लिखा हुआ एनोटेट किए हुए को शेयर करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ शेयर के लिए ऑप्शन आता है, क्यूआर कोड आएगा, स्कैन करेंगे। आप इमेज फॉर्म में इस वीडियो को अपने क्लाइंट, अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं विद एनोटेट किए हुए टॉपिक के साथ। तो आपने देखा वीडियो एनोटेशन ये सिर्फ पॉसिबल है हमारे हाइसेंस के इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल पे। आप चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं, आपका जो भी आईएफबी पैनल है उसके ऊपर ये चीज़ें। इसके बाद हम एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, चलिए इसी यूट्यूब पे हैं। अब मुझे मान लीजिए इस यूट्यूब को स्प्लिट करना है किसी दूसरे एप्लीकेशन के साथ। मीन्स मान लीजिए मेरा कोई ट्रेनिंग कंटेंट चल रहा है और मुझे उस पर एक्सप्लेन करना है प्रॉपर तरीके से, तो हम स्प्लिट के ऑप्शन पे जाएंगे। जो मेरा फ्रंट ऐप था वो साइड कॉर्नर पे आ गया। अब मुझे इसको किस एप्लीकेशन के साथ स्प्लिट करना है, मैंने व्हाइट बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। अब हाफ ऑफ द स्क्रीन हमारा यूट्यूब है और हाफ स्क्रीन हमारा व्हाइट बोर्ड है। मान लीजिए मुझे एक पेज ऐड करना है, मैंने यहाँ से ऐड भी कर लिया। अब मुझे इस वीडियो के लिए कुछ एक्सप्लेन करना है। कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। और वापस से ये वीडियो हम प्ले भी कर सकते हैं। तो यहाँ वीडियो चल रहा है, आपको मान लीजिए एक्सप्लेन करना है उस वीडियो के ऊपर। अभी कुछ नहीं करना है एक्सप्लेन, मैंने वीडियो को ज़्यादा स्पेस दे दिया, 70% पे वीडियो आ गया, वो वीडियो चल रहा है। अब इसी पीस मुझे मान लीजिए इसके ऊपर कुछ एक्सप्लेन करना है, मैंने पॉज किया, मुझे राइटिंग ज़्यादा करनी है, मैंने वीडियो को वापस 30% पे किया, इसको 70% पे किया, और इसके ऊपर जो भी मुझे लिखना है उससे रिलेटेड मैं लिख रहा हूँ। अब इसमें एक चीज़ और है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे गूगल खोला होता, कोई इमेज होता जो मुझे यहाँ से उठा के अपने व्हाइट बोर्ड पे इंसर्ट करना है, तो वो भी हम कर सकते थे। मेन्यू में हम कैप्चर पे जाएंगे, कैप्चर ने इमेज कैप्चर किया और इसको मैंने इंसर्ट कर लिया अपने व्हाइट बोर्ड पे। और
इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके साइज़ को, ठीक है? अब इसके ऊपर मुझे कुछ लिखना है तुम्हें, वो हम लिख सकते हैं। इसके साथ ही अब मान लीजिए मुझे स्प्लिट हटाना है और इनमें से किसी एक एप्लीकेशन को मुझे फुल स्क्रीन देना है, तो मान लीजिए मुझे व्हाइट बोर्ड को देना है, मैंने व्हाइट बोर्ड को फुल किया, मेरा यूट्यूब अपने आप बैकग्राउंड पे चला गया, पॉज़ हो गया और मुझे ये व्हाइट बोर्ड मिल गया। तो आप देखें, हमारा ऑडियो देखा आपने, पिक्चर क्वालिटी देखा, हम कैसे स्क्रीन स्प्लिट कर सकते हैं, किस तरह से 2 एप्लीकेशन के साथ हम वर्क कर सकते हैं। दोनों एप्लीकेशन के स्क्रीन की शेयरिंग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और स्प्लिट को वापस अभी तक आपने पीडीएफ को इस तरह से किसी आईएफबी पैनल पे ओपन होते हुए नहीं देखा होगा और इतना ईज़ी यूज़ करते हुए भी आपने नहीं देखा होगा। तो होप सो मेरे इस पैनल में कोई पीडीएफ सेव हो। चलिए मैं हाइसेंस का ही पीडीएफ ओपन करता हूँ। देखिए फुल स्क्रीन पीडीएफ आपको मिलेगा यहाँ पे। अभी तक आपको पीडीएफ या तो किसी भी आईएफबी में इमेज फॉर्म में खोलना पड़ता था, क्योंकि आप किसी एप्लीकेशन नोट्स पे, किसी व्हाइट बोर्ड पे अगर उसे इंसर्ट करते हैं, तो वो हमेशा इमेज फॉर्मेट पे इंसर्ट होता है, ना कि अपने ओरिजिनल पीडीएफ फॉर्मेट पे। सेकंड, अगर आप किसी और भी पैनल में जो एंड्रॉयड 11 है या कुछ ऐसे पैनल जो गूगल सर्टिफाइड नहीं है, उनमें अगर आप अपने पीडीएफ को ओपन करते हैं, तो उसके लिए आपको डब्ल्यूपीएस ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ता था अपने एंड्रॉयड पैनल पे। तब जाके आप पीडीएफ ओपन कर सकते थे। उसमें भी एक इशू होते थे, जो आपके छोटे वर्ड होते थे, उनको जब आप इनलार्ज करते थे या यूट्यूबर या ऑनलाइन क्लास के टीचर जब रिकॉर्ड करते थे, तो वो क्वालिटी नहीं मिल पाती थी अपने पीडीएफ के छोटे फ़ॉन्ट के साथ। हम आपको यहाँ दिखाते हैं सबसे पहले। आप देख सकते हैं कितना ईज़िली हमारा पीडीएफ वर्क कर रहा है, फुल फॉर्मेट में खुला है गूगल की वजह से। साथ में आप ये वर्ड देख सकते हैं, जो ये हमारे छोटे शब्द हैं, वर्ड हैं, वो कितने ईज़िली आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे ज़ूम करूँगा, ज़ूम करते ही इसकी क्वालिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। देखिए, जो अभी छोटे वर्ड थे, वो आपको बोल्ड फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो एक यूट्यूबर के लिए एक ऑनलाइन क्लास लेने वाले या कॉन्फ्रेंस रूम में जो प्रेज़ेंटर हैं, उनको फार एंड पे शो करना हो, तो वो कितना ईज़ी हो जाता है और ईज़िली हर स्टूडेंट को, हर क्लाइंट को आपके हर वर्ड क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहे होते हैं। अब इसमें एक और बेनिफिट है हाइसेंस के पैनल में। अभी तक क्या होता था, हम एनोटेशन यूज़ करते थे पीडीएफ पे राइटिंग करने के लिए। अगर हम पैनल का एनोटेशन किसी भी आईएफबी में, सिर्फ़ हाइसेंस ही नहीं, किसी भी आईएफबी में अगर हम पैनल का एनोटेशन यूज़ करते हैं, तो आप इस पे लिख तो सकते हैं, पर स्क्रीन फ्रीज़ हो जाता है, आप स्क्रॉल अप डाउन नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे पीडीएफ के लिए एक सेपरेट एनोटेशन दिया हुआ है। जब हम एनोटेशन ऑन करेंगे, तो आपको सेम कलर, हाइलाइटर, इरेज़र, हाइड अनहाइड का ऑप्शन मिलेगा। आप एनोटेशन फीचर के साथ-साथ आप एनोटेट भी कर सकते हैं और पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं। मीन्स चाहे वो एक टीचर्स हो, यूट्यूबर हो या एक आपका प्रेज़ेंटर हो, वो ईज़िली अपने डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करते जा सकता है बिना किसी रुकावट के और स्क्रॉल डाउन, अप, डाउन दोनों कर सकता है। और जैसे चाहे वैसे एक्सप्लेन कर सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि हाइसेंस की बात करें, तो 54 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है हाइसेंस को इस मार्केट में। इंडिया में हम ज़रूर कमर्शियल 2023 में लॉन्च किया हो, पर वर्ल्ड वाइड वी आर ग्लोबली नंबर 2 कंपनी आफ्टर सैमसंग एंड वी आर 54 प्लस ईयर एक्सपीरियंस। अलोंग विथ आप अगर देख सकते हैं 2015 में हमने शार्प एक्वायर किया, हिताची एयर कंडीशन सिस्टम हमारे अंडर आ रहा है। हम वर्ल्ड की पहली कंपनी थी जो 100 इंच के अल्ट्रा शॉर्ट थ्रू लेज़र टीवी हमने लॉन्च किया। साथ ही तोशिबा भी हमारे अंडर आ रहा है और इन सब के अलावा अगर हम ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप की बात करें, तो फीफा वर्ल्ड कप और यूरो कप जैसी से ग्लोबली स्पोर्ट को स्पॉन्सर करती है हाइसेंस।
तो आप देख सकते हैं 30 बिलियन यूएस डॉलर की कंपनी है वर्ल्ड वाइड। ये हाइसेंस के कुछ ब्रांड्स हैं जिसके लिए हाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करती है। पेरेंट्स कंपनी है, हिताशी हो गई, तोशिबा हो गया, और भी कई ऐसे कंपनियां हैं। तो कितने इजीली से हम इस पीडीएफ पे आपको एनोटेट कर रहे हैं, स्क्रॉल डाउन भी कर रहे हैं बिना किसी डिफिकल्टीज के साथ। इवन हम यहाँ अगर जूम भी करेंगे तो आपको सेम वो क्वालिटी मिलेगी जो एनोटेशन के पहले मिल रही थी। तो ये आप देख सकते हैं। साथ में मैंने आपसे कहा था हाइलाइटर का यूज हम आपको यहाँ दिखाएंगे कितना बेनिफिट है। जिस तरह से आप बुक पे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करते हैं, यहाँ भी आप हाइलाइटर के हेल्प से इजीली हाईलाइट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हाइलाइटर का बेनिफिट क्या है। जैसे लग रहा है आप अपने बुक पे पढ़ रहे हैं और हाईलाइट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इन सब एनोटेशन हाईलाइट किए हुए के साथ आप इस पीडीएफ को सेव कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट, क्लाइंट या अपने किसी भी कलीग के साथ इस पीडीएफ को शेयर कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कुछ ऐसा एनोटेशन आपने किया, फिर आपको एनोटेशन हटाना है और नॉर्मल एक्सप्लेनेशन करना है, आप हाइड कर सकते हैं उस एनोटेशन को। और फिर आप देखिए जो भी कुछ मैंने एनोटेट किया था वो सारा कुछ हाइड हो चुका है। इसके अलावा टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए आप कोई क्विज कर रहे हैं, आप हाईलाइट करके लाए हैं, आपने हाफ स्क्रीन किया हुआ है, स्टूडेंट के साथ आपने वन टू वन किया, हर स्टूडेंट से आपने क्वेरीज की, उनके आंसर लिया, उसके बाद ब्लैक पॉइंट को टच किया, अनहाइड किया, और आप आंसर्स के साथ अवेलेबल हैं स्टूडेंट के सामने। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हर टीचर अपने अकॉर्डिंग बना सकता है इस फीचर्स को कैसे यूज़ करना है।